ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में वफात। ईरान में 5 रोज़ा सोग, पाकिस्तान में भी आज सोग। कौमी परचम सरनगू नायब सदर मोहम्मद बख्बर ने 2 माह के लिए नए सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। एटमी मुज़ाकरात का अली बाकरी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर। ईरान में 50 रोज़ के अंदर नए सदारती इंतख़ाबात होंगे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की थी। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान का दावा। मैथ्यू मिलर का कहना है ख़राब मौसम में 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना ईरानी हुकाम की गलती है। अमेरिकी महकमे ख़ारजा का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफ़ात पर सरकारी ताज़ियत का इजहार। मज़ीद कहा, ईरानी हुकूमत पर पाबंदियाँ जारी रखेंगे। सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात, अपोजिशन के एतराज़ात किसी काम न आए। हद के इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। मुल्कीर एहतजाज और धरनों की कॉल दी। ईरानी सदर और दीगर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में भी आज सोग। कौमी परचम सरनगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने आमद। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात, साहने पर इज़हार ताज़ियत, तासुरात भी दर्ज किए। कहा, सदर रईसी और दीगर की मौत से गहरा सदमा हुआ। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इब्राहिम रईसी इत्तेहाद उम्मत के बड़े हामी थे। नवाज शरीफ ने कहा, इब्राहिम रईसी एक स्टेटमैन, मायाना स्कॉलर और ज़बरदस्त सफारतकार थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा, ईरानी हुकूमत और शहरियों से दिली ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। बानी PTI का भी हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख का इज़हार। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। सिंध असम्बली में ताज़ियती करारदाद मंजूर। सूबे में एक रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील पेमन, अली अमीन गंडापुर, कामरान टेसोरी, हाफिज नईम का भी इजहार अफसोस। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नागहानी मौत पर आलमी रहनुमाओं के ताज़ियती पैगामात। सऊदी शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का इजहार अफसोस। मरहूमिन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी इजहार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन ने कहा, इब्राहिम रईसी एक शानदार सियासतदान और रूस के सच्चे दोस्त थे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, इब्राहिम रईसी एक कीमती साथी और भाई थे। यूरोपीय यूनियन, UAE, मिस्र, फ्रांस, हमास, हिजबुल्लाह का भी ईरान से इजहार यकजहती। लेबनान और शाम का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। इसराइल ने हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। सहूनी हुकाम ने कहा, हादसे में इसराइली हुकूमत का कोई किरदार नहीं। सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात, अपोजिशन के एतराज़ात किसी काम न आए। हद तक इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूर। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बिल के अहम नुकात और अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब दिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज, मुल्कीर एहतजाज और धरनों की कॉल दे दी। पंजाब असम्बली में ईरानी सदर और वफाका की मौत पर ताज़ियती करारदाद भी मंजूर। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हद तक इज़्ज़त बिल 2024 पर शदीद तशवीश का इज़हार। बिल को आज़ादी इज़हार राय के मुनाफी करार दे दिया।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। आज से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले छुट्टियां दे दी। 25 से 31 मई तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। और किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। मजीद 180 तलबा को लेकर खुसूसी परवाज लाहौर पहुंच गए। बिश्केक से खुसूसी परवाज आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। दूसरी परवाज दोपहर 2 बजे लाहौर लैंड करेगी। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट के जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। वफाकी वजारत नशर से फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नशर फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद को मुअत्तल करने की मंजूरी। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 2 इम्तियाज गोपांग को मुअत्तल करने की मंजूरी। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट के जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ से। रिजवान, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली। इंक्वायरी कमेटी ने 2 हफ्ते के टाइम के दौरान तमाम तफसीलात जमा करके वज़ीर आज़म की रिपोर्ट पेश की थी कि मुल्क में सरप्लस गन्ना इम्पोर्ट करने और उसमें तोशी देने के जिम्मेदारान कौन है। इस इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर जो हुई हैं उसके तहत 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें कि साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 2 इम्तियाज गोपांग, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन सुहेल को जो है मुअत्तल किया जाएगा। इसके साथ साथ साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई है। इन अफराद के खिलाफ रिपोर्ट में कहा गया कि इन अफराद ने गफलत का मुजाहरा किया जिसके सबब मुल्क में इम्पोर्ट हुई, जबकि फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 2 ने जो है तमाम इम्पोर्ट के मामलात में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बिलखसूस जो 8 फरवरी के बाद तोसी दी गई इम्पोर्ट में, उसमें बुनियादी जिम्मेदारी जो है फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 2 पर आयद की गई है। इन अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर महकमाना कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए रेलवे के मुताबिक इकॉनमी क्लास के किरायों में 54%, AC क्लास के किरायों में 40% तक कमी कर दी गई। एक माह में 2 मरतबा डीजल की कीमत में कमी होने के बायस किरायों में कमी की गई है। नए कीमतों पर अमल दरामद आज से होगा। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़राए रेलवे के मुताबिक इकॉनमी क्लास के किरायों में 54%, AC क्लास के किरायों में 40% तक कमी कर दी गई है। एक माह में 2 मरतबा डीजल की कीमत में कमी होने के बायस किरायों में कमी की गई है। नए कीमतों पर अमल दरामद आज से होगा। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। बताइएगा तालिब। जी बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में खास तौर पर लाइट डीजल की कीमत में कमी के बाद रेलवे ने 40 से 54% तक जो है रेल के किरायों में कमी कर दी है। और सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर से 200 किलोमीटर सफर करने वाले मुसाफिरों को फायदा होगा। यानी कि जिनका किराया 250 था वो 100 रुपए देंगे। इसी तरह जिनका किराया 1000 रुपए था वो 500 रुपए पे आ गए हैं। और जो AC किराए हैं पार्लर के, उनके 40% तक कमी की गई है। यानी कि लाहौर से कराची और कराची से खैबर जाने वालों को भी तकरीबन 3 से 5 हज़ार तक का रिलीफ मिला है। CEO रेलवे का कहना यह है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इसी तरह कमी होती तो जो इम्पैक्ट आएगा वो फौरी तौर पर मुसाफिरों को रिलीफ देकर पास ऑन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी। पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुनाया। पंजाब असम्बलियों में भर्तियों का केस जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली।